सभी बच्चों को बहुत बहुत नमस्कार। जिस प्रकार से हमारा सब्सक्राइब बढ़ रहा है और व्यूज़ बढ़ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सभी बच्चों को। आज के हम वीडियो में आज चैप्टर नंबर 7.2 क्लास 8th का सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आपको दिखा दें हम कि चैप्टर 7.2 में कौन से सवाल हैं और सवाल में क्या क्या है, किस तरीके के सवाल हैं। तो चलो देखते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये है हमारा चैप्टर नंबर 7.2। ठीक है, इसमें क्या है, पहला वाला सवाल आपको बताते हैं। देखो, सेल के दौरान एक दुकान सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देती है ना। 14 से 50 अंकित मूल्य वाला एक जींस, यानी एक जींस की कीमत है वो है 1450, और दो कमीज है जिनमें से प्रत्येक का मूल्य है वो है 850। ठीक है, इन्हें खरीदने के लिए किसी ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा। और ध्यान रखें कि आपको अंकित मूल्य पर 10% बट्टा है। बट्टा होता है हमारा छूट। ठीक है ना, 10% की छूट है उसकी अंकित मूल्य यानी कि उसके रेट पर। ठीक है ना। तो देखो, सवाल देखते हैं हम। सबसे पहले आपको बता दें अंकित मूल्य क्या होता है। अंकित मूल्य होता है, यह वस्तु पर छपा हुआ मूल्य होता है ना। ठीक है, तो चलो अब आगे हम सॉल्व करते हैं पहला वाला सवाल। तो देखो, एक जींस है, इसका अंकित मूल्य है 14 से 50 रुपये। अब एक कमीज का अंकित मूल्य है 850। और देखो बच्चों, उसने व्यक्ति ने एक पैंट खरीदा है और दो कमीज है। तो एक कमीज की कीमत है 850, दो कमीज की कीमत कितनी होगी, 850 गुणा 2, 1700 रुपये। ठीक है, तो देखो बच्चों, कुल अंकित मूल्य कितना होगा। एक पैंट है वो है 14 से 50 का, और दो कमीज हैं वो है 1700 का। तो कुल अंकित मूल्य कितना हो गया, 3150 रुपये। ठीक है ना, 3150। अब देखो, अब हम क्या बताएंगे, चूँकि जो बट्टा है वो है 10%, यानी कि छूट। बट्टा को क्या बोलते हैं, छूट। तो देखो, छूट है 10%। अब आपको 10% छूट है तो उसने कितना रुपए दिया 10% छूट देने के बाद में। तो देखो, कुल रुपए कितना है, 3150 है ना। तो आप क्या करोगे, अतः व्यक्ति द्वारा भुगतान राशि 3150 रुपये है ना, इसका निकालना है आपको 10%। ठीक है, तो कितना हो गया, 0 से 0, 0 से 0, 3150 का 10% हो गया 315 रुपये, है ना। तो देखो 315, ये तो उसकी छूट हो गई। अब उसने कुल कितने रुपए दिए, तो कुल देय राशि जो 3150 है उसमें से 315 आप घटा दोगे। ठीक है, क्योंकि ये छूट है ये, तो इसलिए 10 में से 5 गया 5,
यहाँ चार, चार में से किया तो 3, और 31 से 3 गया तो ये हो गया 28। ठीक है, तो 2835 ये जो रुपया है, इतना रुपये उसको देना पड़ेगा 10% छूट देने के बाद में। ठीक है ना। तो अब आते हैं अगले वाले सवाल पर। ठीक है, देखो ये रहा अगला सवाल। एक टेलीविज़न का मूल्य है 13,000 रुपये। इस पर 12% की दर से बिक्री कर वसूला जाता है। कितना? 12%। यदि विनोद इस टेलीविज़न को खरीदता है तो उसे उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि कितनी होगी, ये बताना है। आ रही बात समझ में? देखो, कुल 13,000 रुपया है और इस पर 12% की दर से जो कर है वो वसूला जाता है। तो इसे विनोद कितने रुपए में खरीदेगा वो हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो, तो सबसे पहले क्या लिखोगे? टेलीविज़न। टेलीविज़न का जो अंकित मूल्य है वो है 13,000 रुपये। कितना है? 13,000। अब टेलीविज़न पर जो दर है वो है 12%। बिक्री कर दर है ये। ठीक है ना। कौन सी है ये? बिक्री कर दर। अब देखो, अब जो विनोद इसको खरीदेगा ना तो 12% सहित खरीदेगा। तो आप क्या करोगे? विनोद के द्वारा टेलीविज़न को खरीदने का मूल्य, यानी कि विनोद कितने रुपए में खरीदेगा, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले 13,000 लिखोगे और प्लस 13,000 का 12%, इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, क्योंकि इस पर 12% दर है। तो 20 से 20 13,000 और इसका मल्टीप्लाई करोगे, 13 दूनी 26, 13 कम 13 और 2 15। तो इन दोनों को जोड़ के 13 और 1 14,560 इतने रुपए विनोद को देने पड़ेंगे। आई बात समझ में? इस प्रकार से अगला वाला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या है 3। चलो देखो, तीसरा प्रश्न है। अरुण, ये रहा। अरुण एक जोड़ी स्केट्स यानी पहिएदार जूते किसी सेल से खरीद कर लाया, जिस पर दिए गए बट्टे की दर है 20%। यदि उसके द्वारा भुगतान की गई राशि 1,600 रुपये है तो अंकित मूल्य क्या होगा? देखो, 20% छूट देने के बाद में अरुण ने वह रुपये 1,600 दिए हैं, यानी कि 20% रुपये कम करने के बाद में जो है वो 1,600 रुपये बचे हैं। ठीक है ना। तो देखो, अरुण ने जो उसका अंकित मूल्य है पहिए का 20% को मिला के वो कितना हो गया, ये बताना है। ठीक है, तो देखो बच्चों, अरुण के द्वारा दिए गए रुपए कितने हैं? 1,600। अब स्केट्स पर बट्टा कितना है? 20%। अतः शेष राशि जो बचेगी ना वो
100 माइनस 20 80%, यानी कि जो अरुण ने 1600 रुपये दिए हैं वो उस स्केट्स का 80% भाग है, क्योंकि 20% भाग तो छूट है, समझ रहे हो ना। अब बताना ये है कि 20% छूट होने से पहले उन स्केट्स का कितना मूल्य है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखो, चूंकि अंकित मूल्य हमने x मान लिया, ठीक है। अब आप क्या लिखोगे, अंकित मूल्य x है तो x का 80% कर दो और बराबर में 1600, क्योंकि 80% है वो 1600 के बराबर है, ठीक है ना। तो देखो, 10 से 10, यहाँ पर x/10 बराबर में 1600, 10 इधर जाएगा तो 1600 गुणा 10/8, 8 से 16 कट गया तुम्हारा 2 बार, ठीक है। तो कितना हो गया ये, 2000 रुपये, यानी अंकित मूल्य 2000 रुपये है उस स्केट्स के, ठीक है। तो 3 सवाल हुए कंप्लीट। अब देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4। देखो, नंबर 4 क्या है, एक हेयर ड्रायर, चलो यहाँ पर रखता हूँ मैं, ये रहा। मैंने एक हेयर ड्रायर 8% बैट सहित 5400 रुपये में ख़रीदा, यानी कि 8% जोड़ने के बाद में उसकी राशि कितनी है, 5400। तो ये बताना है कि 8% जोड़ने से पहले उसका मूल्य क्या था। जब 8% जोड़ने के बाद में 5400 है तो इससे पहले उसका मूल्य क्या था, ये बताना है, ठीक है। देखो, हेयर ड्रायर पर बैट 8%, ठीक है। कितना है, हेयर ड्रायर पर बैट है 8%, आता है कुल बैट कितना हो जाएगा, 100 में आप 8 को जोड़ दो, 108% हो जाएगा, ठीक है। अब कुल दी गई राशि कितनी है, कुल देय राशि वो थी हमारी 5400 रुपये। अब बैट से पहले जो ड्रायर था उसका मूल्य क्या है, ये बताना है। तो आप क्या करोगे, तो माना उसका मूल्य हम x रुपये मानते हैं, ठीक है बच्चों। अब क्या करोगे, आप x का 108% निकालो और बराबर में जो राशि दी गई उसको रख दो बराबर में, क्योंकि 108% है वो 5400 के बराबर बच्चों, ठीक है। तो देखो क्या करोगे आप, x बराबर 5400 100 का हो जाएगा इसमें गुणा और बट्टी में 108, ठीक है दोस्तों। आगे देखो, 54 एकम 54, 54 दूनी 108, ऊपर क्या बचेगा, 100 गुणा 100, नीचे 2, 2 से 100 काट दिया 50 बार, x का गुणा कर दो 50 × 100, x बराबर 5000 रुपये, यानी कि वैट से पहले हेयर ड्रायर का मूल्य बराबर
5,000 रुपये। ठीक है, अब आते हैं अपने लास्ट वाले सवाल पे। देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? कोई वस्तु 18% GST सम्मिलित करने के बाद 1239 में खरीदी गई, यानी कि 18% जोड़ने के बाद में। बिल्कुल ऐसे ही सवाल है फोर्थ वाली की तरह। तो GST जोड़ने से पहले उसका मूल्य क्या है? ठीक है ना, सेम टू सेम फोर्थ वाले की तरह है। देखो पहले ऐसे लिख दो, माना उस वस्तु का GST जोड़ने से पहले का जो मूल्य है वो है X रुपये। ठीक है, अब चूंकि GST है वो है 18%, कुल GST जोड़ोगे आप 100 प्लस के 18 बराबर 118% हो जाएगा, है ना। और GST जोड़ने के बाद का मूल्य वो है 1239 रुपये। ठीक है, आता है वास्तविक मूल्य, यहाँ से निकालोगे तो कैसे करोगे? देखो, यानी कि पहले का मूल्य x माना है तो x का 118%, यानी कि 118/100 और बराबर में 1239। ठीक है बच्चों, तो देखो क्या करोगे, 1239 100 का गुणा कर दो और 118 का भाग। देखो बच्चों, ये दोनों संख्या हमने काटी 59 से। 59 से ये कट जाएगा तुम्हारा 21 बार और ये कटेगा 2 बार। 21 गुणा 100/2। अब 2 से कट गया ये 50 बार। 21 गुणा 50, 21 पंजे 105 और 0 का 0। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे GST से पहले का मूल्य जो है वो है हमारा 1050 रुपये। ठीक है, तो आज का चैप्टर यहाँ पर होता है फिनिश। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद। अगली वीडियो में अगला नया चैप्टर लेके आएंगे 7.3। ठीक है।